बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं प्रोग्राम रमज़ान ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के साथ फैसल गुलजार और मेरे साथ हैं आज सुमेरा जहां भी। और आज हम बात करेंगे 2005 के ज़लज़ले की, जो कि आज़ाद कश्मीर में एक क़यामत बर्पा हुई। उसमें बेशुमार ऐसे बच्चे जो अपने वालिदैन के साए से महरूम हो गए और उनके लिए वो घड़ी ऐसी थी कि उस वक्त ज़रूरत भी महसूस की जा रही थी कि कोई अदारा हो जो इन बच्चों के सर पर साया बनकर रहे और इनको जो है वो वालिदैन का प्यार मिल सके। उस वक्त एक ऐसे अदारे का क़याम अमल में लाया गया जो वक्त की ज़रूरत भी थी। उसका हम यहाँ पर आज उस अदारे में मौजूद हैं। उस हवाले से सुमेरा जहाँ बताएं कि आज जिस अदारे में हम मौजूद हैं वो बच्चे भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, आज हमारे साथ कोट कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट के जो हैं बच्चे, ये ऑर्फन्स बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम इस जगह जहाँ मौजूद हैं इसकी थोड़ी सी मैं तारीख़ जो मुझे पता है वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी कि जो 8 अक्टूबर 2005 में जो ज़लज़ला हुआ, उस ज़लज़ले में मुतासर होने वाले बहुत सारे घर जो है उसकी मदद के लिए और इमदाद के लिए एक बंदा आया, एक शख्स आया बरतानिया से यहाँ। और वो शख्स कौन थे उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। चौधरी मोहम्मद अख्तर जो कि कोर्ट के ऑनर हैं, वो जब यहाँ आए और यहाँ उन्होंने हालात देखे, बच्चे किस कदर परेशान हैं, रो रहे हैं, एक क़यामत बर्पा हुई है, तो वो यहाँ थोड़ा सा कुछ साजो सामान के साथ आए कि मैं यहाँ हेल्प करूँगा और हेल्प करके जो है मैं वापस चला जाऊँगा। लेकिन होना मेरे ख़्याल में कुछ और ही मंजूर था और अल्लाह ताला ने शायद उन्हें चुन लिया था इस बाबरकत काम के लिए। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने वहीं सोच लिया और एक इरादा कर लिया कि ना सिर्फ मैं यहाँ साजो सामान दे के जाऊँगा, बल्कि मैं इन बच्चों की एक भरपूर जो है परवरिश करनी है, मैंने इनकी तालीम और तरबियत का जो है बेड़ा उठाना है। तो वहीं से वो एक सोच उनके दिमाग में आई, तो उन्होंने शुरुआत की। और फैसल बताइएगा कि शुरुआत कहाँ से हुई। बिल्कुल जी, ये सुमेरा, ये जो अदारा कोर्ट था कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट, ये सबसे पहले हार रोड पर एक किराए की बिल्डिंग में इसका ऑफिस बनाया गया था। एक छोटा सा पौधा लगाया गया था और वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चों की दुआओं से, और चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब जो कि इस कोर्ट के चेयरमैन भी हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, उन्होंने इस एक कोर्ट की बुनियाद रखकर वो जो था एक छोटा सा पौधा था जो बीज उन्होंने बोया था, वो एक तनावर जो दरख्त बन चुका है। और उस तनावर दरख्त की जो छाँव है, जो उसका साया है, उसमें ये जो बच्चे हैं जो परवरिश पा रहे हैं वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ फ़हीम मौजूद है। फ़हीम से भी बात करेंगे इस हवाले से कि फ़हीम यहाँ पर कितनी उम्र में आया था और आज उससे जो है वो इसकी जो आवाज़ है, टैलेंट है सुमेरा, जो इनमें बच्चों में टैलेंट है वो किसी भी बिल्कुल फैसल, हम इनको देखते आए हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, वो चाहे टीवी है चाहे रेडियो है, इन बच्चों को हम देखते आए माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड, क्या नात है, क्या मिली नगमे हैं और मुख्तलिफ़ तरह का टैलेंट इनमें मौजूद है। तो वो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जानते भी हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम के थ्रू भी हम थोड़ा सा आपको बताएँगे कि हमारे ये जो बच्चे हैं ये हमारे कौम का या हमारी कौम का सरमाया है, हमारा मुस्तकबिल हैं। तो आज इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि फ़हीम थोड़ा बताएगा और हमें कोई ख़ुसूसी कलाम है जो उससे भी यहाँ पर जो है वो पेश करेगा और उससे इस हवाले से भी बात करेंगे कि फ़हीम से कि वो आगे जाकर क्या बनना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम सुनने वालों को रमज़ान अल मुबारक कहूँगा अपनी तरफ से, कोर्ट के बच्चों की तरफ से और कोर्ट के तमाम स्टाफ की तरफ से। उसके बाद मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में हमारे और हमारे अंकल का साथ देते हैं, क्योंकि उन लोगों की डोनेशंस की वजह से और उन लोगों की हेल्प की वजह से आज हम अपने इस घर में, तो हम उन लोगों को कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा हम उन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। उसके बाद मैं उन तमाम लोगों से जो साहिब इस्तात हैं, सुनने वाले, उनसे ये अपील करूँगा कि वो हमारे अंकल की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, क्योंकि जो हमारे घर का फ़ेज़ 2 तामीर हो रहा है जिसमें 500 यतीम बच्चों और बच्चियों के लिए 2 हॉस्टल्स तामीर हो रहे हैं जिसके लिए 9 करोड़ रुपये चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि उस घर के लिए हज़ारों बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी उस घर के लिए डोनेशंस वगैरह दें और वो घर जल्दी से जल्दी तामीर हो और जो बच्चे उस घर का इंतज़ार कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आके सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देखें। फ़हीम, कोई खुसूसी कलाम आप माँ के हवाले से पढ़ते हैं
तो उस हवाले से आज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो थोड़े से कलाम हमें पेश। दुख दुनिया दे केरा लेंदे पा, दुख दुनिया दे केरा लेंदे पा, मावा जदों टुर जांदियां कोई कहंदा नहीं पुत करिया, मावा जदों टुर जांदियां माए नी माए, माए नी माए आएगी केड़ी रुते, नी माए आएगी केड़ी रुते, अल्लाह सोहणिया करम कमावी मां मेरी नू जन्नत पहुँचावी, कर के रहमत उत्ते नी माए आएगी केड़ी रुते, नी माए आएगी केड़ी रुते। माशाल्लाह जी, ये फ़हीम था जिसकी आवाज़ में अल्लाह ताला ने जो जादू इसकी आवाज़ में है कि इस बच्चे ने, हम पहले भी प्रोग्राम में आपने देखा होगा हमारी टीवी पर कि इसने जब भी कोई नात पढ़ी या कोई भी कलाम पेश किया तो इसने लोगों के दिलों को छू लिया। और यहाँ पर हमारे साथ मैडम फ़रत भी मौजूद हैं। मैडम फ़रत से भी बात करेंगे कि वो इन बच्चों के साथ कैसा महसूस करती हैं, उनका ज़्यादा टाइम इन बच्चों के साथ गुजरता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगी? जी मैडम, आप अपना तारुफ कराइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रत है। मैं यहाँ पे 4 साल से इन बच्चों के साथ काम कर रही हूँ और मैं समझती हूँ कि अभी उस दिन भी बात हो रही थी कि जब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू हुआ और मैं भी शामिल थी, और मैं समझती हूँ कि उन बहुत सारे लोगों में अगर मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा चुनाव हुआ, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मैं इसको अपने लिए बहुत बड़ी सादत समझती हूँ, खुश नसीबी समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इन बहुत सारे लोगों में से सिर्फ मुझे चुना। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आई हूँ और आने के बाद जो है मैं अपने तजर्बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरे ख्याल में इसके लिए वक्त कम पड़ जाएगा। तो मेरा इन बच्चों के साथ ऐसा ही साथ है जैसे एक माँ का, एक दोस्त का, एक उस्ताद का। मैं बहुत सारा मेरा 24 घंटों में से 16 से 18 घंटे तकरीबन मेरे इन बच्चों के साथ, और बाज़ मरतबा तो 24 आवर्स में इनके साथ होती हूँ। तो मैंने इन बच्चों को जैसे एक माँ अपने बच्चों को देखती है, मैंने इस तरह से इनको देखा है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चे हमसे अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, आके हमसे बात करते हैं। उनको ये पता है कि हमने इन लोगों से कहा है तो ये हमारी बात सुनेंगे और यही हमारे प्रॉब्लम्स हल करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। मैं कहती हूँ कि अगर किसी को चाहिए, सुकून चाहिए हो और वो बहुत परेशान हो, तो मैं दावे से कहती हूँ कि वो यहाँ पर आए, इन बच्चों के साथ 1 दिन 1 घंटा जितना भी टाइम वो स्पेंड कर सके वो स्पेंड करे, और फिर इसके बाद वो अपनी फीलिंग्स पर खुद बताएगा कि कैसी। मैडम, कभी ऐसा हुआ हो कि कोई बच्चा उसने अपने वालिदैन को याद किया हो तो वो दुखी हो गया हो, तो उसको फिर किस तरह मैनेज करती हैं आप, और क्या तरीका है? इसलिए कि कई बच्चे ऐसे हैं वो होश ख्वास में थे, अपने वालिदैन को उन्होंने देखा था कि तो बहुत छोटे थे, उनको वालिदैन का नहीं पता, लेकिन जो बच्चे बड़े थे उनको तो अपने वालिदैन अभी भी याद आते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वैसे मैं आपको बताऊं कि जो बहुत शुरू में जो बच्चे आए, ज़लज़ले के बाद आए, तो तब तो उस वक्त का तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं अक्सर बच्चों से कभी मैं बात करती हूँ, उन बच्चों से बात करती हूँ, तो वो कहते हैं कि मैम जब शुरू में हम लोग आए तो हम कई दिन तक तो हम भूले नहीं अपने घरों को। और वाकई वो बच्चे, कुदरती बात है कि माँ और बाप का रिश्ता जो है
उससे अलग होकर अगर एक बच्चा कहीं दूसरी जगह पे चला जाता है तो वहाँ पे वो किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो एडजस्ट करने वाला फिर जो वो माहौल है, अगर वह माहौल उस तरह का है तो मैं नहीं समझती कि वो बच्चा मुतमईन ना हो सके और उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट ना कर सके। तो अभी जो अब एडमिशन्स हो रहे हैं, नए नए बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे मतलब 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जब ये बच्चे आते हैं हमारे पास तो कुछ दिन तो हमारे लिए वाकई बड़ा वो सब्र आजमा एक वक्त होता है, लम्हा होता है। हम कोशिश करते हैं इन बच्चों को अपने साथ अटैच करते हैं, प्यार से मोहब्बत से खिलौने दे के या जिस तरीके से भी हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि ये बच्चा पिछला वक्त भूल जाए और हम लोगों को देखे कि हम उनके लिए यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनके वेल विशर हैं, हम ही उनके अपने हैं। तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानते हैं कि हम इसमें कितने कामयाब हैं। बिल्कुल जी, जिस तरह एक घर में बच्चे होते हैं जी। 2 जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। जी जी। कभी ऐसा हुआ हो कि आपस में ये लड़ते भी होंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं कि ये जब हम इस घर को घर कहते हैं तो वाकई ये घर की तरह ही है। जैसे एक घर है और उसमें 2 बहन भाई आपस में लड़ पड़ते हैं तो यहाँ पे भी इस तरह से होता है। बच्चे एक दूसरे से खेलते खेलते लड़ पड़ते हैं और फिर उसमें फिर हम लोगों को अपना रोल प्ले करना होता है कि हम किस तरह से इन बच्चों को एक दूसरे से करेंगे कि जी नहीं बेटा यूँ नहीं करते, यूँ कर लेना। आप बच्चों को मुतमईन करना होता है, बच्चों प्यार से बच्चे को आप कुछ भी उनसे मनवा लें। तो ये थोड़ा सा है ज़रा एक होता है। मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम लोग इनके देखते हैं, इनकी शरारतों को देखते हैं, इनकी छोटी छोटी इस तरह की जो हरकतें हैं उनको नोट करते हैं और हमारा ऐसे वक्त गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता वक्त गुजरने का। अभी मैम ने बात की, ये वाकई एक घर है और घर में जैसे बच्चों का लड़ाई झगड़ा, कपड़ों को लेकर लड़ना, खाने को लेकर लड़ना, तो ये सारी सिचुएशन जो है क्योंकि हम इसको घर कहते हैं और ये ना सिर्फ हमारे कहने की बात है बल्कि ये वाकई एक घर है। तो इस बारे में जानेंगे। जी जी। कि आपने देखा होगा कि हमारा अक्सर ये होता है कि मेरे से जो बड़े बहन भाई होंगे मैं उनके जो कपड़े हैं या जूते हैं वो मैं लगा लूँगा छोटे किसी भी इवेंट पे, लेकिन ये बच्चे वो हैं जिन्होंने कभी किसी का उतरा हुआ कोई जूते या कपड़े नहीं पहने। लेकिन फैसल मैं यहाँ चाहूँगी कि बच्चों से व्यू लिया जाए, बच्चों से जाने कि ये क्या कहते हैं। ये कपड़े इनकी जो ख़रीदारी होती है, आजकल शॉपिंग चल रही है क्योंकि ईद है, तो इनसे जानते हैं। अच्छा, हमारे साथ कौन मौजूद हैं? सफ़ीर अहमद। सफ़ीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है सफ़ीर, आप बताइए कौन सी क्लास में आप? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। 7th क्लास में पढ़ते हैं। आपका ताल्लुक़ कहाँ से, आप कहाँ से हैं? मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद के गांव लंगरपुरा से है। ओके, मुज़फ़्फ़राबाद के गांव लंगरपुरा से है। तो मुझे ये बताएं कि कितना टाइम हो गया आपको इस जगह आए हुए? मुझे इस जगह आए हुए, कोर्ट में आए हुए 3 साल हो चुके हैं। ओके, कोर्ट में आए हुए 3 साल हो चुके हैं। तो पहले आपको बता दूं कि सफ़ीर बहुत अच्छे नात ख़ां हैं, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। तो हम हमारे मेरे ख्याल में व्यूअर्स को ज़रा सुना देते हैं कि ये क्या सुना रहे हैं। आज हमें नात सुना रहे हैं आप हमें? ओके, नात सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो सुवेला लज़ार फिरते हैं, वो सुवेला लज़ार फिरते हैं, तेरे दिन बहार खिलते हैं। उस गली का गुदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गुदा हूँ मैं जिसमें
मांगते ताजुदार फिरते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही कमाल आवाज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त सा अंदाज़ है। तो इसी तरीके से आपको बताते चले व्यूअर्स कि ये सिर्फ ना सिर्फ फ़हीम में ये चीज़ मौजूद है और सफ़ीर में मौजूद है, बल्कि हर एक बच्चा और मोस्टली बच्चे मैंने देखे हैं इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है और सारे बच्चे टैलेंटेड हैं। महविश की यहाँ पे बात करेंगे कि महविश की आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, बिल्कुल। और महविश से भी हम नात के कोई 2-3 शेर जरूर सुनेंगे, क्योंकि अफ्तारी का टाइम ज़रा करीब नज़दीक है। तो हम इश्क को हुस्न के अंदाज सिखा लूं तो चलूं, मंजरे काबा निगाहों में बसा लूं तो चलूं, अपने महबूबे हकीकी को मना लो तो चलो, अपने महबूबे हकीकी को मना लो तो चलो, अपनी बिगड़ी हुई हर बात बना लूं तो चलो, खींचता है अभी कदमों को मुताफे काबा, खींचता है अभी कदमों को मुताफे काबा, प्यास तलवों की अभी और बुझा लूं तो चलूं। माशाल्लाह जी, बहुत खूब, बड़ी प्यारी आवाज़ थी यहाँ पर महविश की। और यहाँ पे सुमेरा, यहाँ पर सिर्फ यही बच्चे नहीं हैं, इनकी इब्तिदाई तालीम के साथ साथ यही बच्चे हैं जो वो आगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बिल्कुल। और यहाँ जो है पहले तो ऐसा था कि मुख्तलिफ़ स्कूल्स कॉलेजेस जो भी अच्छे स्कूल कॉलेजेस हैं, और माशाल्लाह जो मैं विज़िट करती रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस जगह आती रही हूँ और देखती रही हूँ। तो ये बच्चे अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कॉलेजेस में इनकी जो है तालीम जो है इनको दी जा रही है। उसके अलावा आप में से कोई मुझे बताएगा कि जो आपके सबसे बड़े भाई हैं तो वो यहाँ उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की, उनके बारे में थोड़ा सा बता दें हमें। तो बिल्कुल फ़हीम से पूछेंगे कि फ़हीम इस हवाले से बताएगा कि फ़हीम से हमारी पहले ही बात होती रही है। जो सबसे बड़े भाई, एक भाई हमारे यहाँ से पढ़ के दुबई चले गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके जितने भी एक्सपेंसेस थे वो यहाँ से कोर्ट ने सब कुछ किया है। और उसके बाद एक हमारे भाई हैं जो बेनज़ीर एयरपोर्ट इस्लामाबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। कुछ हमारे भाई अभी उन्होंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, 2 भाई ने, एक ने रेंजर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं यहाँ से एक जगमगाते सितारे और मुल्क में नाम रोशन करने वाले सितारे निकलेंगे इंशाअल्लाह यहाँ से। नाज़रीन, हमारे पीछे ये देख सकते हैं कि ये सितारे हैं जो जी, और इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा होगा कि ये सितारे जो है आसमान में जगमगाएंगे और हम इनको देखेंगे, और ये रोशन सितारे, रोशन मुस्तकबिल है। लेकिन ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि हमने इनको देखना है, इनकी देखभाल करनी है। इनकी जो ज़रूरियात हैं वो अकेले एक अब अख्तर साहब का ही नहीं है कि उन्होंने जो है इनके तमाम जो भी इनकी तरबियत है, तालीम हो गई, परवरिश होगी, जो भी वो उसमें हमने भी भरपूर साथ निभाना है, हमने निभाना है। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आपका काम है, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन जितनी हो सके यहाँ तक पहुँचाएँ। कहते हैं ना, हकदार तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो हकदार कौन है? जो लोग काम कर रहे हैं और हमें काम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जहाँ हमें काम होता हुआ नज़र आ रहा है, ज़ाहिरी बात है वो लोग जो हैं वो हकदार हैं और हकदार तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। ये भी पूछेंगे कि मैडम, इन आया ये जो बच्चे हैं यहाँ से कुछ बच्चों की शादी भी हुई है या अभी नहीं हुई, उस हवाले से इनके मुस्तकबिल के हवाले से क्या प्लान है?
क्या प्लान है आपका इनकी शादियों के हवाले से, किसने करनी है, ये सारा बताइएगा। जी अभी कुछ दिन पहले हमारी एक बेटी की शादी हुई है और वो यहाँ से MSc करके फ़ारिग हुई है और जैसे ही उसकी तालीम मुकम्मल हुई है उसकी शादी भी हो गई है। और इससे पहले भी कोई 3-4 माह पहले भी एक बेटी की शादी हुई है। और कोर्ट जो है, कोर्ट का ये प्लान है आइंदा के लिए, मुस्तकबिल के लिए, जितने भी बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि हम इनको तालीम हासिल करने के बाद इनको छोड़ देंगे, भेज देंगे, जी जाएं, हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। कोर्ट की प्लानिंग्स इस तरह से हैं कि इन बच्चों को हम अपने उस वक्त हम अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं पीछे हटेंगे जब तक ये बच्चे अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते, इनकी जॉब्स नहीं हो जाती, ताकि ये आइंदा अपने ख़ानदानों को सपोर्ट कर सकें। और जहाँ तक शादियों का मामला है वो भी कुछ इसी तरह से है, जैसे ज़ाहिर है जब ये बार बार कहा जाता है कि ये घर है, ये एक ख़ानदान है, तो ज़ाहिर है इस घर के बड़े जो हैं, इस घर को चलाने वाले, उनके ज़हनों में ये चीज़ ज़रूर है कि इन बच्चों की, इन बेटियों की, इन बेटों की शादियां भी खुद ही अपने हाथों से की जाएंगी। इंशाल्लाह वो वक्त आप देखेंगे। यहाँ पर ये एक बच्चे की बात करेंगे हम, बिल्कुल, और नन्हे मुन्ने बहुत सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। और अक्सर हम जब यहाँ पर आते हैं तो हमें इनमें जो है पता नहीं चलता कि फ़र्क नहीं पता चलता ये कौन सा, इसलिए कि इनमें एक शरारती है और आज उसकी खुशकिस्मती है हमारी कि आज शरारती जो है इनमें से भाई वो हमारे साथ है, इसलिए कि हमें अक्सर नहीं पता चलता ये दोनों इकट्ठे हों, पकड़े तो नहीं पता चलते, ना पकड़े जाते हैं। और इनके हवाले से ये भी बताते चलें कि इनके जो वालिद साहब थे वो VIP प्रोटोकॉल की नज़र हुए और एक मशीन थी जो एक्सवेटर मशीन, वो नहर किनारे वो जा रहे थे तो VIP प्रोटोकॉल की जो बेंट चढ़े और पुलिस वालों ने उनकी जो एक्सवेटर थी वो साइड लगवाई, लेकिन वो नहर में गिर गई, जिसकी वजह से इनके वालिद साहब थे जो वो फौत हो गए थे। और लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इनको कोई इंसाफ नहीं दिलाया गया और ये बच्चे मुंतज़िर जो है इनको साया मिला आकर कोर्ट में। बिल्कुल ऐसा ही है और ये कोर्ट इनका सहारा बना और ये इनका घर है। तो यहाँ एक शॉर्ट सी मैं स्टोरी यहाँ पूछना चाहूँगी। हमारे साथ हमारी ये बच्ची मौजूद हैं और नाम इनका इन्हीं से पूछते हैं, उनकी क्लास पूछते हैं और फिर आप मुझे बताएंगी कि आप कहाँ से हैं और अपने बारे में थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहमीना लतीफ़ है और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। तो मुझे ये बताएं कि इस इदारे में आए हुए, इस घर में आए हुए आपको कितना टाइम हो गया? मुझे यहाँ आए हुए 10 साल हो चुके हैं। अच्छा जी, 10 साल हो चुके हैं और अभी आप 10th क्लास में हैं, ऐसा ही बताया आपने। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने पेरेंट्स के हवाले से मुझे बताएंगी। मेरी ज़िंदगी के तल वाक़यात तो मरते दम तक मेरे साथ रहेंगे, मगर सिर्फ़ एक याद बनकर। मेरी उम्र सिर्फ 4 साल थी जब मैं कोर्ट में आई थी। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती जब 8 अक्टूबर 2005 को मैं अपने स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ सुबह की दुआ में शामिल थी। मेरे वहमो गुमा में भी न था कि 8 अक्टूबर के दिन मैं अपने वालिदैन और घर दोनों को खो बैठूंगी। जब मैं अपने टूटे हुए घर में अपनी गुड़िया को ढूंढ रही थी तो उस वक्त मेरे मासूम जहन में यह बात न थी कि मुझको तो गुड़िया लेकर देने वाले ही इस दुनिया से बहुत दूर हम सब बहन भाइयों को छोड़ के जा चुके हैं। मेरी टूटी हुई गुड़िया तो मुझको मिल गई, मगर मेरे वालिदैन मुझे आज तक न मिल सके। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू और बहन के साथ क्या हुआ था। मेरे अम्मी अब्बू मेरी छोटी बहन को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। जब बस दरियाए नीलम के साथ साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी तो वो जालिम घड़ी आ गई जब ज़मीन फट गई और पानी की सफाक लहरें उस बस को बहाकर न जाने कहां से कहां ले गईं। और उसी बस में मेरे अम्मी अबू भी थे। हम कई दिन तक पथराई हुई नज़रों से अपने वालिदैन को ढूंढते रहे। फिर 41 दिन के बाद हमारे अबू जान हमें मिल गए, मगर वो सिर्फ एक डेड बॉडी थी और मेरी प्यारी माँ मुझे आज तक न मिल सकी। यहाँ पर कोर्ट के जितने बच्चे हैं उनकी अपनी अपनी कहानी है, ऐसी ही दर्दनाक कहानियाँ यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर नाज़रीन अभी हमारे पास वक्त की कमी है। वैसे तो हमारे पास जो है वो यहाँ से उठने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनके साथ
जो वक्त हम गुजारते हैं, इनके साथ जो प्यार और मोहब्बत होता है इनकी जानिब से, वो लायक तहसीन होता है। और इंशाल्लाह हम वक्त लेकर इनसे कोई ख़ुसूसी प्रोग्राम करेंगे, उनमें तमाम बच्चों से भी बात करेंगे, जो अख्तर साहब से भी बात करेंगे, यहाँ से स्टाफ के साथ भी बात करेंगे कि वो इन बच्चों के साथ गुजरे हुए पल किस याद करते हैं। और आखिर में आप 2 मिनट में लेना चाहूँगी, ये घर आपको दिखाई दे रहा होगा, नज़र आएगा आपको। इस घर में जो है गर्ल्स के लिए हॉस्टल जो है वो बन रहा है अभी, ऐसा ही है फैसल? फ़हीम बता सकते हैं, फ़हीम बन रहा है अभी? जी बिल्कुल। और वो गर्ल्स हॉस्टल जो है 9 करोड़ रुपए उसके लिए चाहिए, गर्ल्स के लिए चाहिए। तो आपने करना ये है कि डोनेशन जितनी हो सके प्लीज़ हकदार तक ज़रूर पहुंचाएं। आज यही मैसेज लेकर सुमेरा और फैसल आपके साथ यहाँ मौजूद थे। जी फैसल, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, हम यही कहेंगे कि दिल खोल कर, ये अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जिसने एक यतीम की परवरिश की उसने अपनी आखिरत को संभाल लिया। और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं हम इनको यतीम नहीं कहेंगे, क्योंकि जो अख्तर साहब के जो सूरत में इनके सरों पर साया मौजूद है, वो इनको वालिद का प्यार भी दे रहे हैं और वालदा का प्यार भी दे रहे हैं। इनका अपना घर है और ये बच्चे आम लोग हैं जो उनसे बेहतर ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। और यहाँ पर ज़ेर तमीर जो इनके हाउस है, मकान है, या इनकी जो फेज़ 2 है जो मुकम्मल होने वाला है, उसके लिए इनको जितनी भी इमदाद की ज़रूरत है उसमें जितने भी लोग हैं वो खुल कर की इमदाद करें, ताकि ये जो कोर्ट है, जो साया बनाया गया इन बच्चों के लिए, वो साया ता क़यामत इनके सरों पर जो है वो उसी तरह रहे, महफूज रहे। और इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार और सुमेरा जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।